अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम काफ़ी दिनों के बाद फिर अपने लेक्चर की तरफ आ रहे हैं। अभी हमने हायर डेरिवेटिव्स पढ़ना है। नाउ लेट वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, then by differentiating this function with respect to x, we get the first derivative of f of x denoted by f prime of x, and if we take the derivative of f prime of x means इसका अब हम दूसरा डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, यानी कि पहले से हमने एक डेरिवेटिव लिया है, अब इसका दोबारा अगर हम डेरिवेटिव लें तो इसको फिर हम कहेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, देन इट विल बी द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स. And further derivative can be written as f triple f f of x, f 4 times f of x, f 5 times f of x, and so on. The successive derivative of a function f of x can also be written as if y is equal to f of x, then dy over first derivative will be written as dy over dx, second derivative will be equal to d2y over dx2, and third derivative d3y over dx3, so on up to हम nth derivative तक भी जा सकते हैं, dn of y over dx of n. These derivatives can also be denoted by y1, y2, y3 and so on up to yn. सबस्क्रिप्ट से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है y1, y2, y3 and so on up to yn. इसी तरह dy over dx, d2y over dx, d3y over dx3, dny over dx of n. ये मतलब डिफरेंट नोटेशंस हैं आपके पास हायर डेरिवेटिव, इनको हम कहते हैं हायर डेरिवेटिव. एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. if y is equal to x square into sin of x, then find d3y over dx3 means हमें ये जो फंक्शन दिया गया है इसका हमने थ्री टाइम्स डेरिवेटिव निकालना है. थर्ड डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट द फर्स्ट डेरिवेटिव. गिवन फंक्शन जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स है, पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे. तो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, देन एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड साइन इंटू साइन एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x. दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस 2x इंटू साइन ऑफ एक्स. नाउ इट इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. अब हमने इसका सेकंड लेना है. d2y over dx2 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स. ये फिर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस कॉस एक्स सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट एक्स स्क्वायर. सिमिलरली ये जो सेकंड टर्म है ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो टू को बाहर ले लें तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एक्स. देन d2y over dx2 will be equal to x square into minus sin of x, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है. इसी तरह 2x into cos of x प्लस 2x into cos of x. ये हमने जो लिया था डेरिवेटिव, यानी हमारे पास ये इस तरह था, हमारे पास x स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ cos x हमने देखा है कि वो माइनस साइन x है. सिमिलरली यहाँ से हमारे पास d बाई डी एक्स 2x आ जाएगा और cos x एज इट इज़, तो ये 2x इंटू cos of x. फिर हमारे पास 2 बाहर था तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x का डेरिवेटिव आप जानते हैं cos x है, तो ये हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स. सिमिलरली ये साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये 2 शो के पहले से बाहर था तो ये 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स. दिस विल बी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस 4 टाइम ये 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू कॉस एक्स विल बी इक्वल टू 4x इंटू कॉस एक्स. सिमिलरली ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ एक्स. फिर अब हमने इसका, चूँकि हमसे क्वेश्चन ये था कि 3 डेरिवेटिव लेने, थर्ड तक जाने, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना, तो अब हमने इसका मजीद डेरिवेटिव लेते हैं. फिर हमारे पास ये उसी तरह है कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, ये सिंगल फंक्शन है. यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, d3y over dx3 विल बी इक्वल टू माइनस हमने बाहर ले लिया है एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द साइन ऑफ एक्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन प्लस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमने बाहर ले लिया. फिर अंदर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ काज एक्स प्लस काज एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x इंटू साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा 4x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, तो ये 4x इंटू माइनस साइन एक्स और प्लस ये 4 फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 इंटू कॉस एक्स और प्लस ये लास्ट वाला 2 इंटू कॉस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स. अब हमने इनको सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास फर्स्ट जो टर्म आ रही है वो
रही है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू काज ऑफ एक्स, फिर उसके बाद हमारे पास है माइनस 2x इंटू साइन एक्स, माइनस 4x इंटू साइन एक्स और प्लस 4x इंटू काज एक्स प्लस 2x इंटू काज एक्स। तो ये हमारे पास साइन एक्स वालों को इकट्ठा करके लिख लिया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 6x इंटू साइन एक्स। सिमिलरली काज एक्स वालों को इकट्ठा किया तो प्लस 6 टाइम काज एक्स। ये हमारे पास फाइनली आंसर है, यानी हमारे पास ये थर्ड डेरिवेटिव हो गया। जो हमारा गिवन फंक्शन था उसका हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया है। ओके, अच्छा जी, नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। कैलकुलेट द nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b होल पावर m। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन ये जो y है, गिवन फंक्शन जो है y इज इक्वल टू हमारे पास है ax प्लस b की पावर m। तो फर्स्ट डेरिवेटिव y1 इसका कैसे आ जाएगा, ax प्लस बी की पावर, पहले पावर के रेस्पेक्ट से m इंटू ax प्लस बी की पावर m माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दी ax प्लस बी, तो आपके पास यहाँ से a आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसी का अब हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। ये हमारे पास आ जाएगा m इंटू m माइनस 1 ax प्लस बी की पावर m माइनस 2 इंटू a ऑलरेडी पहले से ये a मौजूद था। अब इसका फिर डेरिवेटिव जब हमने अंदर वाले का लिया तो फिर हमारे पास a आ गया, तो यहाँ से हमारे पास a स्क्वायर आ गया। सिमिलरली जब हमने थर्ड डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया a क्यूब और जहाँ से हमारे पास आया m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू a प्लस एक्स की पावर m माइनस 3। सिमिलरली अगर हम इसको जनरलाइज कर लें, अगर हमने nth डेरिवेटिव लेना हो तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर थर्ड डेरिवेटिव था तो यहाँ पावर a की पावर 3 थी। यहाँ पर अगर nth डेरिवेटिव हम लेंगे तो a की पावर n आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास था m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2, यानी डेरिवेटिव का ऑर्डर 3 है तो ये हमने लेस देन 1 यानी 3 से लेस किया है तो 2m माइनस 2 तक गए हैं। तो हमने जब इसको nth डेरिवेटिव तक जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 सो ऑन अप टू m माइनस n माइनस 1। क्योंकि हमने जो हमारा अगर थर्ड डेरिवेटिव था फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर हमारे पास 2 आया था, यानी 3 से एक लेस। तो अगर हमने nth डेरिवेटिव लेना है तो n से एक लेस जब हम करेंगे तो माइनस n माइनस 1 आ जाएगा इंटू ax प्लस b की पावर m माइनस n। तो यहाँ से हमारे पास ये nth डेरिवेटिव आ जाएगा a की पावर n इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू m माइनस n। ये जो माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस n और प्लस 1 हो जाएगा इंटू ax प्लस b की पावर m माइनस 1। अब इसके लिए हम इस पर हम चंद एक केसेस को अप्लाई करते हैं। लेट फर्स्ट केस क्या है कि अगर इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी m अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा देन n डेरिवेटिव आपके पास इक्वल आ जाएगा m फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाय m माइनस n इंटू a रोज टू द पावर n इंटू ax प्लस b की पावर m माइनस n। नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग द अबव एग्जाम्पल, लेट हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट m हमारे पास अगर 5 हो और n इज़ इक्वल टू 4 हो, यानी उसकी पावर जो जहाँ पर हमने ये जो लास्ट में निकाली है, यहाँ पर ये जो m था जो हमारे फंक्शन की पावर थी m, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये m 5 है और n जो है वो 4 है, यानी हमने फोर्थ डेरिवेटिव तक जाना है। तो इसमें अगर हम पुट करें, ये जो हमारी लास्ट में ये जो हमने इक्वेशन लगाई है, इसमें अगर m को 5 और n को 4 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई m माइनस n, यानी 1 फैक्टोरियल इंटू a रेज़ टू द पावर 4 इंटू ax प्लस bx की पावर 5 माइनस 4। ये हमारे पास फाइनली ये आएगा 5 माइनस 4 इंटू 1, यानी 5 फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई 1 फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर 4 इंटू ax प्लस b की पावर 1, यानी 5 फैक्टोरियल इंटू a की पावर 4 इंटू ax प्लस b की पावर 1। यानी हमारे पास जब हमने आप एक एग्जांपल ली है तो उससे हम अगर आप देख लें कि जो गिवन फंक्शन है, अगर हमने उसका थर्ड डेरिवेटिव जब लिया था तो ये हमारे पास आया था। अगर आप इसी लाइन पे अगर फोर्थ डेरिवेटिव इसका लेना चाहें और आपके पास m की वैल्यू 5 है तो आपके पास यही आंसर आएगा अगर आप इसमें पुट करके देख लें, ठीक है। सिमिलरली अगर m इज़ इक्वल टू n हो, एक और केस हमारे पास है कि अगर m इक्वल n है, यानी अभी हमने पिछली एग्जांपल जो दी थी तो m हमारा a1 वैल्यू ग्रेटर था n से, यानी m 5 था तो n 4 था। लेकिन अगर हम m और n इक्वल ले लेते हैं, m इक्वल हो जाएगा n के, तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर आप देखें कि m और n इक्वल हैं तो फ़र्ज़ करें कि ये भी 4 और ये भी 4 हो तो यहाँ पर पावर 0 आ जाएगी, तो ये टर्म हमारी ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, m फैक्टोरियल इंटू a की पावर n, यानी बाकी ये चीज़ हमारे पास 1 आ जाएगी। इसको इस एग्जाम्पल को सामने रखते हुए भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। उस केस में जब आपके पास m इज़ इक्वल टू n हो एंड इफ़ m इज़ ग्रेटर दैन n इज़ ग्रेटर दैन m, अब आपने nth डेरिवेटिव तक गए हैं। अब अगर वो n आप m से बड़ा लेना चाहते हैं, यानी आप देखें कि आप जब nth डेरिवेटिव तक गए जब m और n इक्वल थे तो आपके पास ये आया। इसके बाद अगर आप कोई भी डेरिवेटिव लेना चाहेंगे तो ये तो कांस्टेंट है ना, हमारे पास 0 आएगा। यानी अगर
हमारा n ग्रेटर देन m हो जाए तो उस केस में हमारे पास n डेरिवेटिव 0 आएगा। द अबव इक्वेशन ए, इस इक्वेशन ए में अगर आप ये करके देख लें डेरिवेटिव वी गेट द 0, इसी का डेरिवेटिव अगर आप ले लें, यानी फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास लास्ट में इक्वेशन आई इसमें m इज इक्वल टू n था, अगर आपका n बड़ा हो जाता है m से तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास ये 0 आंसर आएगा, क्योंकि ये फाइनली हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई थी। इस कांस्टेंट को जब हम लेंगे डेरिवेटिव तो 0 होगा। थर्ड केस क्या है इसका, एक और केस क्या है कि जब m इज इक्वल टू -1 हो, यानी अब हमारा ये जो पूरी की पूरी टर्म है, यानी हमारे पास पहले अगर आपको याद हो y हमारे पास था ना ax प्लस b की पावर m, ठीक है। अब हम कहते हैं कि लेट m इज इक्वल टू -1 है। जब हम m को -1 पुट करते हैं तो इसका मतलब है कि ये पूरी टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी, यानी y आपका फंक्शन हो जाएगा 1 डिवाइडिंग बाई ax प्लस b होल पावर 1। अब हम इसका डेरिवेटिव अगर लें y1 हमारे पास क्या आ जाएगा -1। आप देखें कि इसको अगर आप, यानी इसका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, आप यूँ समझ लें कि हमारे पास ax प्लस b की पावर -1 है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले तो पावर के रेस्पेक्ट से -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b, तो वो a आ जाएगा तो -1, और ये इसकी पावर हो जाएगी -1 तो -2, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा ax प्लस b होल पावर 2, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू a। तो यहाँ से हम इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये -1 की पावर 1 है और डिवाइडिंग बाई ax प्लस b की पावर 2। सिमिलरली अब अभी इसी का अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो ये -1 पहले से मौजूद था, फिर इसकी पावर जो पहले ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगी, तो -1 इंटू -2 और इंटू a पहले से मौजूद है a, और एक दफ़ा फिर इसका डेरिवेटिव a आएगा तो ये हमारे पास a² हो जाएगा। पहले से a मौजूद है, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ax का a आएगा तो यहाँ से a² हो जाएगा। इसी चीज़ को हम यूँ लिख सकते हैं 1 इंटू 2 और -1 की पावर 2 और a² डिवाइडिंग बाई ax प्लस b की पावर 3। सिमिलरली अगर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर जब हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया तो यहाँ -1 की पावर 2 a की पावर 2 और डिनोमिनेटर में ax प्लस b की पावर 3, यानी ग्रेटर दैन 2, 1 ग्रेटर दैन 2। तो अगर हम थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1, यानी ये 1 इंटू 2 मीन 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। a की पावर 2 है यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव पर, तो थर्ड डेरिवेटिव पर a की पावर 3 आ जाएगा, और -1 की पावर 2 है तो थर्ड डेरिवेटिव पर -1 की पावर 3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास इधर 3 था सेकंड डेरिवेटिव का, तो थर्ड डेरिवेटिव का यहाँ पर 4 आ जाएगा। सिमिलरली इसी को अगर हम जनरलाइज कर लेते हैं, इसके डेरिवेटिव लेते जाएँ, अगर हम nth डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास yn इक्वल आ जाएगा -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल और a की पावर n, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा ax प्लस b की पावर n प्लस 1, ये हमारे पास इसका nth डेरिवेटिव होगा। फिर एक और केस है कि अगर हमारे पास यही ax प्लस log ऑफ ax प्लस b हो, यानी y जो गिवन फंक्शन है ये log हो जाए, log ऑफ ax प्लस b, तो इसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको पता है कि जब हम कहते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 बाई एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाई ax प्लस b, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, फिर हमने इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव लेना होगा, वो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा a डिवाइडिंग बाई ax प्लस b। अब हम इसी का जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास अब ये डिनोमिनेटर में है ना ये चीज़, तो ऊपर जाएंगे तो -1 हो जाएगा इसकी पावर, तो हम जब इसको डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू a² इंटू 1, यानी ax प्लस b को जब हमने किया तो वो a आया ना, पहले a था तो a² आ गया, एक यहाँ से आ गया तो a² हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया -1 की पावर 1 इंटू a² इंटू 1 और ax प्लस b होल पावर 2। सिमिलरली अगर आप इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, -1 की पावर 2 इंटू 1 इंटू 2, क्योंकि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव के वक्त अगर आपको याद हो 1 इंटू 1 था ना, यानी 1 था, और अब हमने जब थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर ऊपर जाके जो हमारी 2 पहले 2 थी ना, जब ऊपर गई तो ये 2 भी साथ आ गया, 1 इंटू 2 और -1 की पावर 2 और a³ और डिवाइडिंग बाई ax प्लस, यहाँ पर स्केयर था फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव के वक्त, तो थर्ड डेरिवेटिव के वक्त यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। सिमिलरली इसी को अगर आप जनरलाइज करते हैं तो देखें, अगर आपके यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव है तो -1 की पावर 2 है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में इसकी पावर और आपके आर्डर ऑफ डेरिवेटिव सेम है। सिमिलरली a की पावर वही है जो आपका डेरिवेटिव है, और साथ आपके पास इसका जो क्या कहते हैं 2 का फैक्टोरियल, जब आर्डर 3 है इसका डेरिवेटिव का तो इधर 2 फैक्टोरियल, यानी इससे एक लेस है। तो यहाँ पर अगर आप इसको जनरलाइज करेंगे तो -1 की पावर आ जाएगा आपके पास n-1। देखें आप यहीं से जनरलाइज उसको कर सकते हैं कि यहाँ पर ये 3 है तो -1 की पावर 2 है, तो अगर n होगा तो -1 की
पावर n माइनस 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पर जब सेकंड थर्ड डेरिवेटिव लिया तो यहाँ 2 फैक्टोरियल है, जब आप nth डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। सिमिलरली a की पावर 3 है y3 के लिए, तो जब हम nth डेरिवेटिव लेंगे तो a की पावर n ही आएगा। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर ax प्लस b की पावर 3 है, वही जो कि आपके पास ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है। सिमिलरली अगर आप nth डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ax प्लस b की पावर n आएगा। ये आपका हमारा थर्ड केस भी हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल nth डेरिवेटिव अगर हम निकालना चाहते हैं ax प्लस बी यानी साइन ऑफ ए। अब साइन अगर ये वही आपका फंक्शन है ax प्लस बी, अब इसका साइन है, पे हमने लॉग भी देख लिया, उसको डिनोमिनेटर में भी देख लिया, अब हम इसका साइन करना चाहते हैं ax प्लस बी साइन ऑफ ax प्लस बी। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पहले हमारा आ जाएगा काज ऑफ ax प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ दी एंगल। डेरिवेटिव दी एंगल जो लेंगे तो वहाँ से हमारे पास a आएगा, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी a इंटू कॉज ऑफ ax प्लस बी। एज़ वी नो, अब हम यहाँ पर कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाना चाहते हैं कि साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 2 इक्वल होता है काज ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास थीटा ax प्लस बी है, तो काज ऑफ ax प्लस बी विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2, यानी काज ऑफ ax प्लस बी की जगह पर हम साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2, यहाँ पर काज की जगह पर मैं लगा रही हूँ साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि हमने कहा है कि ये इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं, आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू है काज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा काज ऑफ ax प्लस बी विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2। y1 हमारे पास आ जाएगा अब a इंटू साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। फिर जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, साइन का पहले आ जाएगा काज ऑफ ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2, a पहले से मौजूद है। फिर इसका जब हम इसका एंगल का जब डेरिवेटिव लेंगे फिर एक और a आएगा, तो यहाँ से a स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर इंटू काज ऑफ ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2। फिर सेम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, उसमें हमारे पास था ना थीटा को हमने पुट किया था ax प्लस बी, अब हम थीटा को पुट करते हैं ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2, तो फिर कास थीटा हमारे पास आ जाता है साइन ऑफ पाई थीटा प्लस पाई बाई 2। तो इसको पुट करेंगे हम साइन ऑफ, यानी इस कास की जगह पर हम साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई बाई 2। ठीक है, ax प्लस बी प्लस 2 पाई बाई 2। फिर हमारे पास a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर और काज ऑफ ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2 की जगह पर आ गया साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस 2 इंटू पाई बाई 2। सिमिलरली जब क्यूब आएगा, यानी हम थर्ड डेरिवेटिव अब अगर इसी का डेरिवेटिव लेंगे, तो फिर हमारे पास जहाँ से काज अपीयर होगा काज ऑफ ax प्लस बी प्लस 2 पाई बाई 2, और जहाँ से हमारे पास आ जाएगा a, तो a क्यूब हो जाएगा। फिर हमने उसको वो वाली आइडेंटिटी यूज़ करके फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे काज को साइन में, तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब इंटू साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस 3 टाइम्स पाई बाई 2। इसी को अगर 4 कर लें तो a की पावर, यानी यहाँ से आप देखें कि हम जनरलाइज करना आसानी से कर सकते हैं कि जब हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव है तो a की पावर 3 है साइन ऑफ ax प्लस बी एज इट इज़, और जहाँ पर क्या हो गया कि 3 टाइम्स पाई बाई 2, यानी थर्ड आर्डर डेरिवेटिव है तो यहाँ पर 3 टाइम पाई बाई 2। सिमिलरली अगर फोर्थ आर्डर डेरिवेटिव होगा तो a की पावर 4 इंटू साइन ऑफ ax प्लस बी, तो एज इट इज़ आ जाएगा इंटू 4 टाइम्स पाई बाई 2। सिमिलरली जब अगर हम nth डेरिवेटिव तक चले जाते हैं तो yn हमारे पास क्या आ जाएगा a की पावर n इंटू साइन ऑफ ax प्लस बी इंटू n टाइम्स पाई बाई 2, यानी अब वो फंक्शन हमारा वही है साइन, तो साइन का जो nth डेरिवेटिव हमने लिया है वही वैसे का वैसे आया, सिर्फ a की पावर n और साइन ऑफ ax प्लस बी आया है और इसके साथ n टाइम्स पाई बाई 2। ये हमारे पास nth डेरिवेटिव आ गया है साइन ऑफ ax प्लस बी का। जहाँ से इसको हम यूँ लिख सकते हैं साइन ऑफ ax प्लस बी इंटू a की पावर n साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। सिमिलरली इसको इसी फार्मूले को देखते हुए हम काज ऑफ ax प्लस बी का भी n डेरिवेटिव अगर निकालना चाहें तो वो भी इसी तरह आएगा a की पावर n इंटू काज ऑफ ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2, यानी साइन का भी वही, साइन का n डेरिवेटिव में साइन है और उसमें क्या है कि ax प्लस बी और n पाई बाई 2 है। इसी तरह काज का n डेरिवेटिव लें काज ऑफ ax प्लस बी का, तो उसमें भी इसी तरह होगा कि a की पावर n इंटू काज ऑफ ax प्लस बी और इंटू n पाई बाई 2। ठीक है, अब हम nth डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। एक और एग्जांपल है, nth डेरिवेटिव लेना चाहते हैं e टू द पावर ax इंटू साइन ऑफ bx प्लस c।
अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर देखें ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं ई टू द पावर एक्स एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ द साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ए एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा ई टू द पावर ए एक्स इंटू काज ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू बी प्लस ए। बी कहाँ से आया है, जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी का, तो ये हमारे पास आ गया काज ऑफ बी एक्स प्लस सी। फिर जब हमने इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव लिया तो यहाँ से हमारे पास बी आ गया। फिर हम यहाँ से ये साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज़ रह गया। जब हमने डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ए एक्स किया तो यहाँ से हमारे पास ए आया, ई टू द पावर ए एक्स इंटू ए। ठीक है, सिमिलरली अब हमारे पास क्या है कि इसको हमने a इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस बी इंटू ई टू द पावर ए एक्स काज ऑफ बी एक्स प्लस सी। नाउ अब इसमें ये हमारा यानी फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ तक आ गया है। इसमें थोड़ी सी चेंज वो कर रहे हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं कि लेट हमारे पास जो a है वो अगर r कास थीटा हो और b हमारे पास r साइन थीटा हो, वेयर थीटा जो है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ b ओवर a है और r जो है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट है। ये सब्स्टिट्यूशन अब करते हैं ऊपर वाले इसमें, तो हमारे पास y1 जो था वो ये हमारे पास था ना, a ई टू द पावर ए एक्स कामन लें तो हमारे पास आ जाएगा ना a इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी और प्लस b इंटू काज ऑफ बी एक्स प्लस सी। तो a की जगह पर लगा दिया हमने r काज थीटा इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी और b की जगह पर हमने लगा दिया r साइन थीटा इंटू काज ऑफ बी एक्स प्लस सी। अब ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, यानी ये इसको अब हमने ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास एक फार्मूला है कि साइन ऑफ a प्लस b हमारे पास इक्वल होता है साइन काज ऑफ a इंटू साइन ऑफ b प्लस साइन ऑफ a इंटू काज ऑफ b। ठीक है, तो अगर a की जगह पर बी एक्स प्लस सी हो और थीटा हमारे पास अगर हो, b हमारे पास थीटा हो और a जो है वो बी एक्स प्लस सी हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा काज ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू काज ऑफ, यानी ये चीज़ हम पूरी पुट कर रहे हैं किसके लिए, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा के लिए। ठीक है, यानी ये हमारे पास जो गिवन था ना ये वाला, ये हमारे पास था ना काज ऑफ, समझ लें काज ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए इंटू काज ऑफ बी, तो वो हमारे पास होता है साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी जब करेंगे तो ए हमारे पास है बी एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी और बी हमारे पास क्या है थीटा के। तो ये इस पूरी टर्म को हम लिखेंगे साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ से हमने ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो हमारा y1 किसके इक्वल हो गया, r इंटू ई टू द पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। इस इतने बड़े के बजाय अब हमने उसको छोटा सा कर दिया साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। अब हम इसी का अब हम सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं। इसका जब हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो r हमने बाहर कॉमन ले लिया है इसका, तो ये फिर वही प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ द साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा प्लस साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर ए एक्स, यानी ये हमने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से कर लिया। ये हमारे पास आ जाएगा ई टू द पावर ए एक्स इंटू इसके साथ क्या आएगा, ये आ जाएगा काज ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा और इंटू बी, क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव फिर लेंगे इस अंदर वाले का तो यहाँ से हमारे पास बी आएगा, तो ये बी इंटू काज ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। अच्छा जी, तो यहाँ से हमारे पास फिर वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से आ गया, ये साइन का यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स हमारे पास होता है काज ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा और फिर इस अंदर वाले का जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से बी अपेयर होगा और फिर इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा और ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ है कि हमारे पास ये तो साइन ऑफ ए बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा वैसे का वैसा है और जब इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया ई टू द पावर एक्स इंटू ए। फिर वही सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि ए की जगह बी की जगह पर आर साइन थीटा और ए की जगह पर आर कास थीटा, जो हमने पहले से सब्स्टिट्यूशन की हुई है। ठीक है, ये हमने इधर बताया था ना कि ए इक्वल है आर कास थीटा और बी इक्वल है आर साइन थीटा। फिर हमारे पास जहाँ से बी आ गया, ये यहाँ बी आया हुआ है और यहाँ ए, तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा इंटू काज ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा और ये आ जाएगा आर साइन थीटा सॉरी आर कास थीटा इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। ये हमने ये ए की वैल्यू है और ये है हमारे पास बी की वैल्यू, ये हमने पुट कर दी है। और जहाँ से फिर दोनों के पास आर है, आर को भी बाहर हमने फिर कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर हो जाएगा और ई टू द पावर ए एक्स भी फिर हमने कॉमन लिया हुआ है। तो यहाँ से फिर वही फार्मूला अगर हम लगाएं कि काज एल्फ़ा प्लस बीटा काज एल्फ़ा साइन एल्फ़ा इंटू काज बीटा प्लस काज एल्फ़ा इंटू साइन बीटा, जैसे पहले हमने जो इक्वेशन जो हमने यूज़ किया था ना फार्मूला ये वाला कि साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल होता है काज ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए इंटू काज ऑफ बी। अभी भी कुछ इसी तरह का ही है। अब हमारे पास फ़र्क क्या है कि हमारे पास जो ए प्लस बी पुट करेंगे, अब हमारे पास थीटा ए जो है वो आपके पास बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा और बी हमारे पास थीटा के इक्वल है। तो ये जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी अब हमने पुट करना है ना साइन ऑफ ए प्लस बी,
तो ए हमारे पास है बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, ये आर स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स वैसे का वैसा रहेगा, और जहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा और प्लस बी जो है वो फिर थीटा है, तो ये हमारे पास 2 थीटा हो जाएगा। यानी अब फाइनली हमारे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा। सिमिलरली इसी को ये आर्स के यहाँ पर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव था। अगर हम इसी को जनरलाइज कर लेते हैं nth डेरिवेटिव के लिए, तो हमारे पास अगर हम nth डेरिवेटिव लगाएं तो r की पावर n, क्योंकि देखें ये अगर 2 था तो यहाँ r स्क्वायर था, यहाँ पर अगर n है तो यहाँ r की पावर n आ जाएगा, e टू द पावर x एज इट इज़। फिर उसके बाद है साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस 2 थीटा, तो यहाँ साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये सेकेंड डेरीवेटिव के वक्त 2 थीटा था, तो nth डेरीवेटिव के वक्त यहाँ पर n थीटा हो जाएगा। सिमिलर ये हमारे पास फाइनली ये रिजल्ट आया है कि डी की पावर nth डेरिवेटिव ऑफ डी एन बाई डी एक्स ऑफ एन ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी विल बी इक्वल टू आर की पावर एन ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। इसमें अब अगर आप पुट कर लें कि एन थीटा, अब आपके पास आर की पावर एन जो है, अब हमने पहले आपको बताया था कि आर जो है, अगर आपको याद हो, आर हमारे पास था इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आर की पावर एन है तो वो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन बाई 2, ठीक है, क्योंकि ये 1/2 हो जाते हैं तो n/2 यहाँ पर जा ये nth रूट जो n/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की nth रूट भी लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी और n इंटू थीटा। थीटा हमारे पास क्या था, थीटा हमारे पास था टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी ओवर ए, तो ये हमारे पास nth डेरिवेटिव का